आज हम बीए पाठ तृतीय में 1857 की क्रांति के स्वरूप की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में भी 1857 के विद्रोह की क्रांति की चर्चा कर चुके हैं। सर जॉन शीले के अनुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशी नेतृत्व था और न जनता का सहयोग। सर जॉन लॉरेंस ने इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया और इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूसों को बताया। पी.ई. रॉबर्ट्स भी इसे विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते थे। 1857 की क्रांति के स्वरूप को समझना आसान नहीं था। बड़े बड़े इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप को समझने के लिए अध्ययन किया तथा इन अध्ययनों पर काफ़ी विवाद भी हुए हैं। जहाँ तक भारत सरकार ने 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का अध्ययन करने के लिए भारतीय इतिहासकारों की नियुक्ति भी की। वी.डी. सावरकर ने 1904 में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। उन्होंने 1909 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया था, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक में वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी के हुए विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए सरकारी इतिहासकार के तौर पर एस.एन. सेन की नियुक्ति की। एस.एन. सेन की पुस्तक का नाम था 1857। 1857 नामक पुस्तक में एस.एन. सेन ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि 1857 के विद्रोह को किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। इसके बाद भारत सरकार ने आर.सी. मजूमदार को 1857 की क्रांति का इतिहासकार बनाया, लेकिन उन्होंने इस काम को करने से इनकार कर दिया क्योंकि आर.सी. मजूमदार इस कार्य को स्वतंत्र रूप से करना चाहते थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक द सिओपी म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 का प्रकाशित करवाई। इस पुस्तक में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह नहीं था। 1757 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना के बाद पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। इसके बाद लगातार विद्रोह चलता रहा। आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता आंदोलन नहीं माना क्योंकि 1857 के विद्रोह के अंतर्गत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने का दृष्टिकोण था। ब्रिटिश शासन की समाप्ति में स्वाधीन होने का दृष्टिकोण निहित है।
किंतु इसे स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष की भावना राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ी हुई है, जबकि 19वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रीयता की सीमाएं थी। भारत में राष्ट्रीयता का विकास 1857 के बाद हुआ। चूँकि 1857 के क्रांति एक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ, लेकिन हम राष्ट्रीय संघर्ष नहीं मान सकते। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित कर दिया। उस समय ब्रिटिश भारत में सेना की कुल 3 रेजिमेंट थी, किंतु इस विद्रोह में केवल बंगाल रेजिमेंट ने ही हिस्सा लिया। उसमें भी बंगाल रेजिमेंट के सभी सैनिकों ने हिस्सा नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह का अंत में लोकप्रिय स्वरूप धारण करता रहा। इस विद्रोह को जनता की बड़ी भागीदारी भी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी भारतीय समाज का प्रत्येक तबका इस विद्रोह में भाग नहीं ले सका। भारत के अधिकांश राजा और बड़ी जमींदार इस विद्रोह से न केवल अलग थलग थे, बल्कि उनमें से कुछ ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों का सक्रिय सहयोग भी किया, जिनमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, नेपाल के राजा, भोपाल के राजा, पटियाला के राजा आदि थे। इसके अतिरिक्त मध्यम और उच्च वर्ग के अधिकांश पढ़े लिखे भारतीय भी इस विद्रोह के आलोचक बने रहे और विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। यह एक ऐसा तथ्य है जो विद्रोह के स्वतंत्रता संघर्ष होने के विचार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। विद्रोह के विस्तार की भी सीमाएं रही। विद्रोह अधिकतर उत्तरी भारत में ही सीमित रहा। विद्रोह पूरी तरह से पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में नहीं बन पाया। इसीलिए विद्वानों में 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर अलग अलग अवधारणा है, जिसकी चर्चा अब हम अगली कक्षा में करेंगे।